नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन से मैं ये सोच रहा था कि जब अपन सीक्वेंस से चल रहे हैं उसमें काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो मुझे बताने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, लेकिन वो सीक्वेंस से चलने के कारण मैं बता नहीं पाता हूँ। तो अभी मैंने ये कोशिश की है कि बीच बीच में आपको वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं उसका वर्णन करता रहूँगा। तो उसी चीज़ में मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जैसे शव छेदन अर्थात पोस्टमार्टम जो आजकल सब जगह होता है, आपने देखा होगा, लीगली भी है। तो ये सबसे पहले कहाँ वर्णन हुआ था, इसके बारे में आपको पता है क्या? शव छेदन अर्थात पोस्टमार्टम का वर्णन सबसे पहले आयुर्वेद में वर्णन है। इसके पहले कहीं भी इसका वर्णन नहीं है। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जैसे कि मैंने बताया कि जो आयुर्वेद है, चाहे वो मेडिसिन का ग्रंथ हो, चिकित्सा का, आचार चरक का, या सर्जरी का ग्रंथ हो, शल्यतंत्र हो, आचार्य सुश्रुत का, दोनों लगभग ईस्वी से 200 से 400 ईस्वी पूर्व के ग्रंथ हैं और लिखित रूप में पाए जाते हैं। तो उस जमाने में आप सोचिए 2000 वर्ष पहले इसका वर्णन लिखित रूप में हमें मिलता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आयुर्वेद जो कि है उसका तो कोई काल ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम आयुर्वेद जो है ब्रह्मा जी द्वारा वर्णन किया गया है। उनसे बहुत सारे लोगों से पृथ्वी लोक में आया हुआ है, वो सब आप पहले वीडियो में आप देख चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि लिखित रूप में वर्णन आपको शव छेदन का 2000 वर्ष पहले ही आयुर्वेद में बताया गया है। तो जो पोस्टमार्टम चीज़ होती है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये 2000 वर्ष पहले आयुर्वेद में बताई जा चुकी थी। इसका वर्णन कहाँ किया गया हुआ है? ऐसे तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको रेफरेंस बताता हूँ कि आप जब भी चाहें उसको चेक कर सकते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने, जो कि शल्य तंत्र के जनक हैं, उन्होंने अपने सुश्रुत संहिता में, आप कभी भी उसको चेक कर सकते हैं, सुश्रुत संहिता नामक किताब में आप शारीर स्थान के 5वें अध्याय के 61वें श्लोक में आप उसको देख सकते हैं। शव छेदन का वर्णन है, उसमें बताया गया है, तस्मात् समस्त गात्र विष ओफत दीर्घ व्याधि पीड़ित विष शतिकम वर्ष शतिकम निसृष्टांत पुरुषम पुरुष वहन्यतात माप गायाम निबद्ध पंजर अस्तम मुंजवल्क कुश क्षण आदि नाम अन्यत मेना वेष्टिताम अंग प्रत्यंग प्रकाशे देशे काथयेत सम्यक प्रगुप्तम चोधृत्यम ततो देहम सप्तरात्राम उशीर बाल वेणु वल्कल कूर्चा नाम अन्यत मीन शनैर शनैर वर्ष घर्ष यत्यम वद गादीनाम सर्वान्नि बाह्य आभ्यंतर अंग प्रत्यंग विशेषान यथोक्तान लक्ष्येश चाशु। अर्थात शव छेदन की विधि बताई गई है कि शव छेदन उस समय कैसे किया जाता था, उसके बारे में पूरा वर्णन है कि शव छेदन के लिए आवश्यक होने के कारण, क्योंकि अगर आपको शल्य तंत्र का ज्ञान, सर्जरी का ज्ञान चाहिए, तो शव छेदन की विधि आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि अंग प्रत्यंग कहाँ स्थित हैं। इसलिए शव छेदन को या उसकी विधि को आपको पढ़ना, आपको ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शव छेदन की आवश्यकता होने के कारण संपूर्ण अवयव वाले विष से जिसकी मृत्यु ना हुई हो उसका शव छेदन करना है। दीर्घ व्याधि से ना मरा हो, जो बहुत लंबी व्याधियों से पीड़ित हो, ऐसे व्यक्ति का शव छेदन के पढ़ने में उपयोग नहीं करना है। 100 वर्ष आयु के पूर्व अर्थात 100 वर्ष के पूर्व जिसकी मृत्यु हुई हो उसका शव छेदन विधि द्वारा अध्ययन करना है। आंत्र से पुरुष अर्थात मल निकाले हुए पुरुष का, उसका शव छेदन करना है, पढ़ना है। ना बहने वाली नदी में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उस समय ना बहने वाली नदी में पिंजरे में बांधकर मुंज, पेड़ के छिलका या वलकल, कुश, क्षण, इनमें से किसी एक वस्तु से अंग प्रत्यंग को लपेट कर अंधेरे में सड़ावें। जब सड़ जाए, अच्छी प्रकार से सड़ जाए, तब उसे निकाल के उसके पश्चात उशीर, खस, बाल, वेणु, बांस, वलकल, वृक्ष की छाल, इनमें से किसी एक से तैयार की हुई कूची से धीरे धीरे खुरच कर, ये
औजार यंत्र बनाकर उसे खुरसते हुए पूर्वोक्त सब त्वचाओं को बाह्य से भीतर अंग प्रत्यंग को 7 दिन तक आंखों से देखें। इस प्रकार शव छेदन विधि का उपयोग करना है और शव छेदन को आपको पढ़ना है। ये पूरी विधि आचार्य सुश्रुत ने आयुर्वेद में बहुत पहले ही बताई हुई है। धन्यवाद।